अच्छा ठीक है। नेक्स्ट तो राइट शिफ्ट बेटा अकर एट पहला समझ में बेटा राइट शिफ्ट बेटा अकर एट टिश्यू लेवल पे कहां पे होता है टिश्यू लेवल पे होता है ठीक है। तो टिश्यू लेवल पे बेटा कंडीशन क्या होता है हाई टेम्परेचर रीजन क्या है बेटा टिश्यू टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है ना हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ठीक तो हीट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बेटा टिश्यू लेवल पे जो रेस्पिरेशन होगा बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो CO2 बने तो CO2 का लेवल हाई होगा CO2 का लेवल अगर हाई होगा बेटा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बेटा इंक्रीज हो जाएगा H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा व्हाई देखो सुन ले CO2 प्लस वाटर है ना क्या बनाएगा बेटा H3PO4 है ना और ये जो है टेस्ट करना इसका ब्रेकडाउन होगा ना टेस्ट करना तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा H+ आयन प्रोड्यूस होगा ठीक है तो H2CO3 H2CO3 प्रोड्यूस होगा टेस्ट करना CO2 प्लस H2 तो क्या होता है H2CO3 और ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा H+ प्लस HCO3 माइनस बनता है आगे समझो CO2 अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा बेटा H+ आयन बनेगा और H+ आयन इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा इंक्रीज या डिक्रीज डिक्रीज तो pH बेटा डिक्रीज होगा तो अगर आपको पूछे बेटा राइट शिफ्ट अकर्स to at tissue level at high temperature if PCO2 is high PCO2 high होगा तो H+ आयन हाई होगा और pH लो होगी। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अगर बेटा वहां पे 2-3 DPG क्या बेटा 2-3 DPG अगर बेटा इंक्रीज है ना या मोर है 2-3 DPG तो 2-3 DPG का होता है डाइफॉस्फोग्लिसरेट क्या बेटा डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये बेटा ये प्रोड्यूस होता है इसके अंदर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस किसमें बेटा 2-3 DPG बेटा प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है समझ में तो ग्लाइकोलाइसिस बेटा टिश्यू लेवल पे होगा रेस्पिरेशन के अंदर होता है ग्लाइकोलाइसिस ठीक है तो 2-3 DPG अगर बेटा इंक्रीज है तो ग्राफ का शिफ्ट किधर होगा बेटा राइट शिफ्ट होगा ठीक है। अब बेटा राइट शिफ्ट का बेनिफिट क्या होता है इसके अंदर इसमें जो है ये राइट शिफ्ट जो है रेस्पॉन्सिबल होता है इसके अंदर फॉर अनलोडिंग ऑफ बेटा O2 अनलोडिंग ऑफ O2 यानी यहां पे क्या होगा बेटा इसके अंदर जो O2 है बेटा वो रिलीज होगी टिश्यू के अंदर तो एक वैल्यू आती है P50 वैल्यू मैंने बताया नहीं आपको P50 वैल्यू एक होता है इसके अंदर P50 वैल्यू क्या होता है इसके अंदर कि 50% सैचुरेशन रेट 50% सैचुरेशन ऑफ बेटा हीमोग्लोबिन जो है वो अकर्स एट विच पार्शियल प्लेसेस मैं सपोज करो बेटा इसके अंदर कि ये 26 के अप्रोक्सीमेट जो है पार्शियल प्रेशर में बेटा 50% जो है हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होता है तो वैल्यू ऑफ PO2 वैल्यू ऑफ P50 वैल्यू होता है बेटा वैल्यू ऑफ PO2 at which बेटा 50% of hemoglobin get saturated समझ में जैसे यहां पे बेटा 26 at बेटा 26 जो है PO2 पे बेटा 50% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है बेटा सैचुरेटेड होता है सैचुरेटेड हो जाता है समझ आए तो यहां पे बेटा 26 बेटा P50 का वैल्यू हो गया 26 क्या हो बेटा P50 का वैल्यू हो गया समझ आ गया तो यहां पे जो है बेटा इसके अंदर अब मैं आपको बोलूं बेटा इसके अंदर कि राइट साइड में P50 का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा P50 का वैल्यू राइट साइड में डिक्रीज तो बेटा पहले जो है ना मान लीजिए 26 पे हो रहा था अब यही जो बेटा 50% सैचुरेशन कहां पे होगा बेटा 40 से कुछ है 40 से अब हो जाएगा तो यहां पे एक चीज और ध्यान देना है इसमें तो P50 वैल्यू बेटा P50 वैल्यू राइट साइड पे क्या होगा बेटा इंक्रीज होगी
P50 वैल्यू बेटा राइट शिफ्ट में इंक्रीज हुई है। अब एक चीज और है, यहाँ पे जो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है राइट शिफ्ट में बेटा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज हो बेटा? डिक्रीज 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 होगा बेटा। देखो पहले जैसे मान लीजिए बेटा नॉर्मल टेंपरेचर पे बेटा मान लीजिए 20 पे बेटा, यहाँ पे 20 अगर मैं लूं 20 पे बेटा जो है सैचुरेशन हुआ था बेटा कितना आपका, ये मान लीजिए 24 या 25 समथिंग है ना परसेंटेज सैचुरेशन हो। अब 720 PO2 पे बेटा 720 PO2 बेटा ओनली कितना सैचुरेशन हो रहा है बेटा, यानी 20 से बिलो हो रहा है ना, मान लीजिए जो 10 हो रहा है सपोज करो, तो यहाँ पे जो है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा, डिक्रीज। तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा तो बेटा O2 इजीली क्या होगा बेटा, सो O2 जो है बेटा इजीली रिलीज हो जाएगा, इजीली रिलीज होगी बेटा, रिलीज, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेटा अनलोडिंग ऑफ जो है O2। अपने टिश्यू लेवल पे अपने को क्या नीड है, CO2 ज्यादा है टिश्यू लेवल पे, तो डिमांड इसकी बेटा O2 की। तो यहाँ पे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है बेटा, हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सो O2 इजीली क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज। तो टिश्यू को डिमांड नहीं है बेटा, ऑक्सीजन की डिमांड है, ठीक है। तो ये कंडीशन सारी जो बेटा आपको ध्यान रखना है राइट शिफ्ट के केस, राइट शिफ्ट के केस में बेटा राइट शिफ्ट पहला काम होता है टिश्यू लेवल पे, ठीक है। हाई टेंपरेचर होता है बेटा, PCO2 की वैल्यू चाहिए तो ये सारे फैक्टर समझ में आ जाएगा, H+ ज्यादा होगा, pH लो होगा। 2-3 dPg बनता है ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन में, तो भी जो है राइट शिफ्ट होता है, ठीक है। राइट शिफ्ट में बेटा P50 वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे बेटा डिक्रीज होती है बेटा इसके अंदर, ठीक है। सो इजीली ऑक्सीजन बेटा रिलीज होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा लेफ्ट शिफ्ट, नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट में कौन सी कंडीशन आएगी, देखो लेफ्ट शिफ्ट के केस में समझना, लेफ्ट शिफ्ट जो है लेफ्ट शिफ्ट, अब देखिए लेफ्ट शिफ्ट कहां पे होगा, ये बेटा टिश्यू लेवल पे होता है, तो लेफ्ट शिफ्ट होगा बेटा एट एल्वियोलर लेवल। कौन सा लेवल पे होता है, एट जो है एल्वियोलर लेवल। ध्यान रखना पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है सर, टिश्यू लेवल पे होगा राइट शिफ्ट, तो ये एट एल्वियोलर लेवल पे होगा। अब यहां पे क्या होगा, टेंपरेचर क्या होगा बेटा, लो होगा, लो टेंपरेचर डिक्रीज हो जाता है टेंपरेचर कितना, 20 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट आपको वैसे। यहां पे बेटा PCO2 का वैल्यू क्या होगा, एल्वियोलर में PCO2 का टिश्यू पे बनती है ना ज्यादा, ठीक है। 40 होती है एल्वियोलर PCO2 का वैल्यू कितना होता है, 40, जबकि टिश्यू लेवल में 45 होता है mmHg। तो यहां पे बेटा PCO2 जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो PCO2 डिक्रीज हुआ तो H+ आयन डिक्रीज, H+ आयन डिक्रीज होता pH इंक्रीज। तो डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, CO2 प्लस H2 क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड ब्रेक होकर क्या बनेगा, H+ आयन और CO2, यानी CO2 ज्यादा कम हुआ तो H+ कम हो जाएगा, तो pH बेटा इंक्रीज होगा, क्लियर। नेक्स्ट चीज है यहां पे अब इसका अपोजिट कर लो, 2-3 dPg बेटा यहां पे डिक्रीज हो जाएगा बेटा 2-3 dPg, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर अब यहां पे P50 वैल्यू क्या होगा बेटा सर, डिक्रीज। P50 वैल्यू जो बेटा ये हो जाएगी बेटा यहां पे डिक्रीज, आगे समझो। अब एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे इंक्रीज होगा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन यहां पे जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है यहां पे इंक्रीज होगा। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा बेटा, हीमोग्लोबिन बेटा इजीली बाइंड विद ऑक्सीजन। तो अपने को यही तो चाहिए बेटा, एल्वियोलर लेवल पे अपने को क्या करना है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना है, तो एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। एक और फैक्टर जो है बेटा लेफ्ट शिफ्ट के लिए रिस्पांसिबल है, वो है बेटा फीटल हीमोग्लोबिन HbF।
क्या होता है HbF, इसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, फीटस का हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फीटस मतलब फीटस में जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो अगर बेटा फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है तो लैक्ट सिट होता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन का बेटा प्रॉपर्टी क्या होता है इसके अंदर, इसकी बेटा हैज हाई एफिनिटी, हाई एफिनिटी होती है बेटा, फीटल हीमोग्लोबिन को बेटा हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? ये फीटस के अंदर हाई एफिनिटी की क्यों नीड है, क्योंकि मदर के ब्लड से बेटा ऑक्सीजन डिफ्यूज होना है और फीटस के अंदर एंटर होती है डिफ्यूज होकर, ठीक है, तो इजीली बाइंड हो जानी चाहिए। यहाँ पे फीटल हीमोग्लोबिन के नॉर्मल हीमोग्लोबिन बेटा 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, बट इन केस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन होती है, 2 अल्फा चेन एंड 2 जो है वो गामा चेन से होती है। तो इस वजह से इसकी एफिनिटी जो है वो ज्यादा है, एफिनिटी का ज्यादा ज्यादा है। तो इस केस में जो है राइट इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो ध्यान रखना डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा लेफ्ट शिफ्ट में कौन कौन सी कंडीशन है, राइट शिफ्ट में कौन कौन सी कंडीशन है। राइट शिफ्ट आपका टिश्यू लेवल पे है और लेफ्ट शिफ्ट आपका एल्वेलर लेवल पे। यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ यानी ऑक्सीजन रिलीज होगा बेटा, इसमें ऑक्सीजन बाइंड होगा। आगे समझ, तो ये जो है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है।